हेलो दोस्तों, क्या आप सबका भी मेरी तरह सीबीएसई की मार्कशीट में नेम रॉन्ग हो गया है? चाहे वो आपका नेम रॉन्ग हुआ हो या पेरेंट्स का या आपका फर्स्ट नेम यानी कि जो आपका रियल नेम है या फिर आपका सरनेम और या फिर आपके पेरेंट्स का नेम या सरनेम रॉन्ग हो चुका है। तो ऐसी कंडीशन में आप सीबीएसई से कैसे अप्लाई करवाएं, कैसे आपका नेम सही हो, ये बहुत बड़ी चिंता की बात आपके मन में लगातार चलती रहती है। तो आपको क्या करना है, कैसे-कैसे स्टेप से आपको गुज़रना होगा, क्योंकि ये मैंने अपने आप पर्सनली झेला है तो मैं आपको बेटर बता सकता हूँ औरों से। तो प्लीज़ ये वीडियो को ज़रा ध्यान से समझना, शुरू की 1 मिनट से लेकर एंड तक जहाँ तक ये वीडियो जाने वाली है, प्लीज़ बड़े ध्यान से आपको समझने की ज़रूरत है। और अगर आपको सीबीएसई से पास आउट हुए मतलब 12th पास आउट करे 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो उस कंडीशन में आप कैसे नेम सही करवाएँगे, ये पूरी बात आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसी तमाम वीडियो के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। दोस्तों, मैं थोड़ी सी कैटेगरी वाइज आपको बांट देता हूँ। तो सबसे पहली कैटेगरी होगी उनकी जिनकी अभी तक 10th नहीं हुई है। दूसरी कैटेगरी उनकी होगी जिनकी 10th तो हो गई है लेकिन 12th नहीं हुई है। और तीसरी कैटेगरी उनकी जिनकी 12th हो चुकी है और 1 साल से ज़्यादा का समय भी हो चुका है या 1 साल का समय अभी नहीं हुआ है। तो ये कैटेगरी मैं बाँट देता हूँ। सारी की सारी जिनके नेम रॉन्ग है उनका मैं बता देता हूँ। नेम कैसे रॉन्ग होता है? या तो आपकी स्पेलिंग गलत हो, या फिर आपका सरनेम ही गलत हो गया हो, या फिर सरनेम चेंज हो गया हो, या फिर आपको सरनेम चेंज करवाना हो, या फिर आपका जो नेम है उसमें स्पेस था लेकिन वो इकट्ठा नाम आ गया हो। तो इस तरीके की तमाम प्रॉब्लम्स आती हैं। सेम ये आपके पेरेंट्स के नेम में भी आती हैं। और आपका फोटो या फिर फोटो के नीचे भी नाम गलत आ गया हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैटेगरी 1 यानी कि फर्स्ट कैटेगरी। तो फर्स्ट कैटेगरी हमने किसको माना है? जिनकी अभी तक 10th नहीं हुई है। तो उन स्टूडेंट्स के अगर नेम में रॉन्ग है और उनको अभी से ही पता चल चुका है कि उनका जो नेम है वो रॉन्ग है, तो वो जल्द से जल्द स्कूल जाएं, एक नोटराइज्ड एफिडेविट बनवाएं। वो नोटराइज्ड एफिडेविट अपने स्कूल में जमा करवाएं, अपने हेड प्रिंसिपल से उनके साइन करवाएं और उनसे अपील करें कि भाई हमारा नेम जो है ये गलत है, हमारा रियल नेम ये है, तो प्लीज ये नाम कर दिया जाए टीसी पर या अन्य डॉक्यूमेंट्स पर। तो ये बात थी कैटेगरी फर्स्ट को लेकर। तो उनका काम बहुत आसान होता है, उनका बहुत ही आसान तरीके से बदला जाता है। लेकिन दिक्कत आती है कैटेगरी 2 और 3 में। तो बात करते हैं सेकंड कैटेगरी की। तो सेकंड कैटेगरी क्या थी? जिनकी 10th हो चुकी है लेकिन 12th नहीं हुई है। तो दोस्तों, जिनकी 10th हो चुकी है, उनका रिजल्ट आ चुका है या रिजल्ट नहीं आया, रजिस्ट्रेशन हो चुका है, वो भी गलत हो गया है, तो कंडीशन में आपको क्या करना है? तो उस कंडीशन में सबसे पहले आपको स्कूल जाना है। स्कूल जाकर उनको बताइए कि भाई हमारा जो नेम है वो रिजल्ट में गलत आ चुका है, हमारा रियल नेम ये है, या हमारे पेरेंट्स का, अगर बाई चांस पेरेंट्स का गलत हो गया हो आपका सही हो, तो उस कंडीशन में भी स्कूल जाना है और बताना है कि भाई हमारे पेरेंट्स का नाम ये है और आपने ये कर दिया है, या फिर हमसे गलती से ये हो चुका है। तो उसमें क्या करना है, आपको सीबीएसई को नहीं जाना है, बिल्कुल भी आपको सीबीएसई जाने की जरूरत नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या है, आप स्कूल जाएंगे, स्कूल से कहेंगे कि भाई ई हरकारा एक सीबीएसई का पोर्टल है, अगर स्कूल वाले नहीं जानते हो तब, वैसे सब जानते हैं। तो उनको बताइएगा कि ई हरकारा पोर्टल है, आपको अपने रजिस्टर लॉगिन से, स्कूल के लॉगिन से आपका मतलब जिसका नाम गलत हुआ है उसका नाम सही करना है। तो इससे क्या होगा, स्कूल जो है आपकी एप्लीकेशन सीबीएसई को भेजेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स जो भी हैं वो लगेंगे, उसके बाद सीबीएसई अप्रूव्ड करेगा। उसके बाद क्या करना है, आपको सभी डॉक्यूमेंट्स की फीस पेड करनी है और एक तरीके से आपके दोबारा से डॉक्यूमेंट्स आएंगे और पुराने वाले जो है आपको सबमिट करने होंगे। तो ये सारा प्रोसीजर आपका चलेगा। अब बात करते हैं जिनकी 12th भी गलत हो चुकी है। तो बात है कैटेगरी थर्ड की। तो कैटेगरी थर्ड क्या, आपकी 10th की गलत है और आपकी 12th की गलत है, या फिर आपकी 10th की सही है लेकिन 12th की गलत हो गई है। अगर मैं इसमें भी दो कैटेगरी बांट देता हूँ, कैटेगरी थर्ड में भी मैं दो कैटेगरी बांटता हूँ। फर्स्ट जिनकी 10th में सही है लेकिन 12th में गलत है, और सेकंड कैटेगरी जिनकी दोनों में ही गलत है। तो कैटेगरी फर्स्ट की बात करें थर्ड के अंदर, मतलब जिनकी 10th में सही है लेकिन 12th में गलत है, तो उनका भी ज़्यादा काम मुश्किल नहीं होता है। उनको 10th की मार्कशीट दिखानी होती है अपने 12th वाले स्कूल में और उनसे अपील करनी होती है कि भाई 10th में जब नाम ये था तो आपने ये कैसे किया, या फिर मिस्टेक जिससे भी हुई हो वो आपको क्लियर करनी है। और आपको स्कूल को समझाना है कि भाई अब आप ई हरकारा पर भेजें और अपना नाम जो है आप जो है वो बताएं कि भाई ये नाम है और यही चलता रहना चाहिए। अब बात करते हैं कैटेगरी थर्ड में सेकंड कैटेगरी की, जिनकी 10th में भी गलत है और 12th में भी गलत हो चुका है, क्योंकि जब 10th में गलत है तो 12th में ऑटोमेटिकली गलत होगा। तो इसमें क्या करना है,
आपको स्कूल में जाना है 10th वाले, लेकिन अगर आप 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं तो उस वक्त सीबीएसई का रूल फेल हो जाता है। उस कंडीशन में मैं अभी दोबारा बताऊंगा आपको आगे वीडियो में क्या करना है। तो अगर आपका 10th और 12th में गलत हो चुका है, सबसे पहले आपको 10th के स्कूल में सुधरवाना है, और फिर 10th के स्कूल से सुधरवाने के बाद जब जाकर 12th के स्कूल का सुधारा जाएगा। तो वो कंडीशन थोड़ी लंबी है। अब बात करते हैं अलग कैटेगरी की, जिनकी 10th में गलत है, 12th में गलत है और 1 साल से ज़्यादा भी हो चुका है। तो उस कंडीशन में सीबीएसई का रूल फेल हो जाता है, लेकिन कुछ स्कूल अपनी तरफ से अप्लाई कर देते हैं सीबीएसई को। तो आप स्कूल में जाकर आप पता कर सकते हैं कि भाई हमारा नाम ये है, तो आप ये कर दीजिए। स्कूल मान जाता है तो हो जाता है, स्कूल नहीं मानता तो नहीं होता। उसके बाद भी स्कूल मान जाता है तो सीबीएसई अप्रूव करती है, नहीं करती गारंटी नहीं है। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, आपको गैजेट बनवाना है। तो चलिए अब अपनी मेन वीडियो बताते हैं कि जिनका सही नहीं हो सकता उन्हें क्या करना है। तो आइए अब गैजेट वाली वीडियो बनाते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे गैजेट बनता है। तो जिन्होंने अभी तक वीडियो देख ली है वो यहीं पर रुक सकते हैं, और जिनको आगे वीडियो देखनी है वो प्लीज कंटिन्यू रखिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं गैजेट है क्या। तो गैजेट मतलब एक पेपर है, एक पेपर जिसे हम कहते हैं भारत का राजपत्र। वो पेपर हर जगह मान्य है, क्योंकि अगर आपका नाम गलत हो चुका है और अब वो सही नहीं हो सकता है, तो इस कंडीशन में आप तो कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हर डॉक्यूमेंट्स आपका करेक्ट नहीं माना जाएगा। तो जितने भी आप सरकारी पुलिस में या फिर कुछ प्राइवेट कंपनीज में भी भरते हैं, तो वो सारे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपके हो जाते हैं फील्ड, क्योंकि आपके फादर का, मदर का या आपका नाम कुछ और होता है लेकिन आपका गलत छप चुका है मार्कशीट पर। तो ऐसे में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फेल्ड होती है। तो अब आप निराश हो जाते हैं कि भाई अब हमारे पास कोई चॉइस नहीं है, और आप ऐसे में डिप्रेशन फील करने लग जाते हैं। तो आपको ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको थोड़ा सा कड़े अपने दिमाग से सोचना है कि अब आपको क्या निर्णय लेना है आगे। तो ऐसे में क्या करना है, गैजेट एक पेपर है, मैंने बता चुका है। तो उसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले किसी भी दो न्यूज़पेपर, कोई से भी दो न्यूज़पेपर, नेशनल न्यूज़पेपर मतलब भारत के न्यूज़पेपर जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान, या फिर किसी में भी आप छपवाइए कि भाई हमारा जो नाम है वो ये है, गलत छपा हुआ है लेकिन अब हमें इस नाम से जाना जाए। दो पेपर में ये सब छपवा लीजिए। उसे छपवाने के बाद अब आपको क्या करना है, अब आपको एक गैजेट, सॉरी गैजेट नहीं, एक एफिडेविट, नोटराइज्ड एफिडेविट कहीं से भी आप बनवा लीजिए। 100-150 रुपए का बनता है, 10 रुपीज स्टैम्प पेपर पर बनवाइए। उसमें लिखवाइए यही सब कि जो आपका नेम था वो ये था, लेकिन गलत छप चुका है मार्कशीट में, लेकिन अब आपको रियल नेम ये है तो इसी नाम से जाना जाए। तो वो नोटराइज्ड एफिडेविट भी आपका तैयार हो जाएगा। आपने दो न्यूज़पेपर में भी छपवा लिया है। अब आपको क्या करना है, कॉम्पैक्ट डिस्क, कॉम्पैक्ट डिस्क तो समझते होंगे, सीडी। तो उस सीडी में आपको ये सारी डिटेल्स क्या है, कॉपी कर लेनी है। कॉपी करने के बाद वो सीडी में पेस्ट करके बर्न कर लीजिए सीडी को, या फिर आप नहीं करना चाहते हैं तो आप किसी भी साइबर कैफे वाले से करवा सकते हैं। ये सब करने के बाद अब आपको गैजेट जाना है। तो गैजेट आप अपने ज़िले के हिसाब से, या फिर दिल्ली में तो यहाँ पे बनता है, दिल्ली में आप या फिर अगर आप किसी भी स्टेट में रह रहे हो तो आप ऑनलाइन लिखिए गैजेट, तो आपको एड्रेस मिल जाता है। उसमें क्या करना है, आपको गैजेट के वहाँ जाना है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको भरने हैं। वहाँ पे एक फॉर्म मिलेगा, वो फॉर्म आपको भरना है। और फॉर्म भरते वक्त आपको गवाह चाहिएंगे। गवाह मतलब जो आपकी गवाही देंगे कि हाँ भाई इसका रियल नेम ये है और इसको इस नाम से ही जाना जाए। वो आपके फैमिली में से कोई नहीं होना चाहिए। तो आप अड़ोस पड़ोस के किसी एक दो लोग को ले जाकर उनके दस्तखत करा सकते हैं। तो ये सारी प्रोसीजर है गैजेट बनवाने का। उसके बाद गैजेट की 1100 रुपये शायद फीस होती है, वो आपको पे करनी होती है। अगर आप ऑनलाइन गैजेट बनवाना चाहते हैं किसी थर्ड पार्टी से, जैसे कि दिल्ली नेम चेंज या फिर और कोई सी, तो आपके 6,000 से 8,000 या 10,000 भी रुपया लग सकता है। लेकिन ये जो मैंने प्रोसीजर बताया इसमें बहुत ही कम पैसा लगता है, और आप जो है जल्द से जल्द गैजेट पा सकते हैं। तो इसमें आपका मात्र 2,000 में काम बन जाएगा, और जहाँ तक है 2,000 से भी कम लग सकते हैं, क्योंकि 300-300 में आप न्यूज़पेपर में छपवा सकते हैं, और 150 रुपये का आपका एफिडेविट, जो कि 150 में बता रहा हूँ, वैसे कम का बनता है वो आपका बन जाएगा। और गैजेट की 1111 कुछ रुपए फीस होती है, वो आपकी लग जाएगी, और आपका जो है गैजेट पेपर तैयार हो जाएगा। गैजेट पेपर तैयार होने के बाद आपको क्या करना है, वो डाउनलोड कर लेना है। ई गैजेट पर जाकर आपको नंबर दिया जाएगा, उससे आपको डाउनलोड कर लेना है। अब आप कहीं भी, जहां भी आप जॉब में दिक्कत आ रही है, वो गैजेट आपको लगा देना है, कॉपी उसकी। तो अब आपको उसी नाम से जाना जाएगा जो आपका रियल नेम है। तो अब 10th की मार्कशीट भी लगेगी, और जॉब वेरिफिकेशन में दिक्कत भी नहीं आएगी। तो ये एक आसान तरीका है।
तो दोस्तों अब आपकी चॉइस है, आपको परेशान रहना है या फिर ये काम करवा के रख लेना है। चॉइस आपकी है। अगर हमारी तरफ से आपको और कोई हेल्प चाहिए तो हम सदैव तैयार रहेंगे। कमेंट सेक्शन में हमारी पिछली वीडियोस हैं सीबीएसई नेम करेक्ट को लेकर, आप देख सकते हैं। सभी को कमेंट्स का रिप्लाई हमारा तरफ से मिलता है, तो प्लीज़ आप बेफिक्र होकर कमेंट करिए और हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। जय हिंद, जय भारत।